प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के लिए पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) और पुरानी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक को मिलाकर एक बड़ी परियोजना के लिए एक मसौदा योजना केंद्र द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ साझा की गई है। मसौदे को नदियों पर विशेष समिति द्वारा प्राथमिकता आधारित परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया है। मोदी ने राजस्थान के दौसा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली में कहा, जब दोनों राज्यों की सरकारें इस पर सहमत होंगी तो केंद्र निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर फैला हुआ है। राजस्थान में देश का लगभग 10.4% भौगोलिक क्षेत्र, 5.5% जनसंख्या, 19% पशुधन और 14% खेती योग्य भूमि शामिल है, जबकि इसमें देश के सतही जल का केवल 1.16% और भूजल का 1.72% है। भूजल की स्थिति के संबंध में 295 ब्लॉक हैं और इनमें से केवल 50 ब्लॉक सुरक्षित, 38 सेमी क्रिटिकल, 10 क्रिटिकल और 194 ओवरशोषित और 3 खारे हैं। सतही जल की दृष्टि से राजस्थान को 15 नदी द्रोणियों तथा एक बाहरी द्रोणी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 50% निर्भरता पर कुल सतही जल की उपलब्धता का अनुमान लगभग 25.38 BCM और अन्य 17.88 BCM पानी को विभिन्न अंतरराज्यीय समझौतों के तहत सीमा पार नदी के पानी से राज्य के हिस्से के रूप में आवंटित किया गया है। ऐसा अनुमान है कि 15 नदी घाटियों में से अतिरिक्त जल केवल चंबल और माही घाटी में ही उपलब्ध है। वर्षा ऋतु में कुन्नू, कुल, पारबती, कालीसिंध, मेज और चाकनोक बेसिनों में भी अधिशेष उपज होती है, जबकि बनास, बाणगंगा, गंभीरी और पारबती उप बेसिनों में उपज में कमी होती है। राजस्थान में एक तरफ चंबल बेसिन में पानी की अधिकता है तो दूसरी तरफ कई जिले पीने के पानी के लिए आवास और पशुधन की आवश्यकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में भी चंबल नदी में बहने वाले पानी का दोहन नहीं किया जा सकता है। कोटा बैराज को नदी के केंद्र से दोनों ओर 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में मगरमच्छ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त मानसूनी पानी को सीधे चंबल नदी से नहीं निकाला जा सकता है। इस तथ्य को देखते हुए इंट्रा बेसिन जल अंतरण योजना समानांतर नहर का वैचारिक विचार की कल्पना की गई थी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं (ERCP) की योजना दक्षिणी राजस्थान की नदियों में उपलब्ध अधिशेष उपज का दोहन करने और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में घाटे वाले घाटियों में स्थानांतरित करने की है। यह योजना दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। CWC में प्रस्तुत जल विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज, चाकन और बनास नदी के अपने जलग्रहण क्षेत्र से उपज 50% निर्भरता पर 5068 MCM और 75% निर्भरता पर 2993 MCM आंकी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के अप्रयुक्त जल सहित 50% और 75% भरोसेमंद उपज क्रमशः 9248 MCM और 4855 MCM आंकी गई है। इस योजना में राजस्थान के अपने जलग्रहण क्षेत्र से उपलब्ध 5068 MCM पानी 50% निर्भरता पर का डायवर्जन प्रस्तावित है। परियोजना क्षेत्र में राजस्थान का 23.67% क्षेत्र और 41.13% जनसंख्या शामिल है। भविष्य में पानी की मांग को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। वर्ष 2051 की अनुमानित पेयजल मांग, DMIC आवश्यकता, बिजली क्षेत्र की आवश्यकता और सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को वेबकोस द्वारा 5023 MCM के रूप में आकलित किया गया है। बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। यह इंट्रा बेसिन जल अंतरण योजना 13 जिलों में पीने के उद्देश्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। वर्ष 2051 के लिए राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर
यह योजना क्षेत्र में बाढ़ सूखे की स्थिति का भी ध्यान रखेगी। मौजूदा प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मौजूदा 26 की मौजूदा भरोसेमंद उपज लगभग 30.0% है और इस योजना के शामिल होने से इन 26 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जाएगा। यह इन सिंचाई परियोजनाओं के मौजूदा सीसीए 2.31 लाख हेक्टेयर को स्थिर और बढ़ाएगा। सिंचाई के लिए लगभग 2.0 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त कमान क्षेत्र सृजित किया जाएगा, अर्थात सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने वाला कुल क्षेत्रफल लगभग 4.31 लाख हेक्टेयर है। मार्ग में विद्यमान पंचायत टंकियों को भरने के लिए 150 एमसीएम का प्रावधान रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार होगा और इससे क्षेत्र के ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी सहित उद्योगों के लिए 674.0 एमसीएम का प्रावधान रखा गया है। स्थायी जल स्रोतों की उपलब्धता से राज्य में निवेश के लिए वातावरण तैयार होगा। उद्योगों की स्थापना से राज्य की जीडीपी बढ़ेगी और इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। परियोजना सही अर्थों में संयुक्त उपयोग के उद्देश्य को पूरा करेगी, अर्थात सतही जल और भूजल की उपलब्धता में वृद्धि करेगी। 2017-18 के राज्य के बजट में तत्कालीन वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कहा था कि ईआरसीपी 13 जिलों की दीर्घकालिक सिंचाई और पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। झालावाड़, बारान, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर। परियोजना को 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। राजे ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। यह मांग तब से राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार द्वारा बार बार की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है और नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के दौरान इस पर प्रकाश भी डाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत अकेले वहन करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। कोटा जिले में ईआरसीपी पर काम शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना लगभग 650 करोड़ रुपए की है। फिलहाल सारा खर्चा राज्य वहन कर रहा है। राज्य चाहता है कि केंद्र इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करे ताकि केंद्र और राज्य के बीच लागत साझाकरण अनुपात 90-10 हो जाए, जिसमें केंद्र सरकार लागत का 90% वहन करे। रवि सोलंकी, मुख्य अभियंता, राजस्थान जल संसाधन योजना विभाग ने मार्च 2021 में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि ईआरसीपी के तहत परियोजनाओं को तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता है और परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। राजस्थान के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि चंबल नदी के सह बेसिन राज्य भाजपा शासित मध्य प्रदेश की आपत्तियों के कारण परियोजना का मूल्यांकन रुका हुआ था।